नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। आज हम बात करेंगे गौर के बारे में, जिसे हम इंडियन बिसॉन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इंडियन बिसॉन के बारे में जिसे हम गौर के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी नाम आपको पता हो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? नाउ दोस्तों, आपने अगर इस YouTube चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो आपने देखा होगा कि मैंने स्पीशीज इन न्यूज़ के 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज की कुछ की पॉइंट्स, IUCN स्टेटस, उनका कंजर्वेशन स्टेटस, उनका हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ आज हम इंडियन बिसॉन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अचानक से क्या हो गया। तो दोस्तों, हुआ ये था कि वेस्ट बंगाल में कुछ लोगों ने बिसॉन को बेसिकली उसकी पोचिंग करके उसको मार डाला। और बेसिकली जैसा कि जनरली होता है, क्यों मारा? ताकि उसको मार के उसका जो मीट है वो पका के खा सकें। ठीक है। नाउ नॉर्थ बंगाल में जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने स्नाइफर डॉग की मदद से फाइनली इस केस को सॉल्व किया। उन्हें ये केस का बेसिकली उन्हें पता चला कि हाँ भाई, इंडियन बिसॉन की पोचिंग हुई है। सो दैट इज द रीजन अ केस ऑफ पोचिंग ऑफ इंडियन बिसॉन वाज डिस्कवर्ड यूजिंग अ स्नाइफर डॉग इन वेस्ट बंगाल, जिस वजह से हमें इंडियन बिसॉन के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। तो कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में, एकदम ही डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे। लोकेशन आपको बता देता हूं। बेसिकली दे आर नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडियन बिसॉन पाए जाते हैं नागरहोल, बांदीपुर, मसीनागुड़ी नेशनल पार्क एंड बीआर हिल्स। ठीक है, ये है इंडिया में कहां कहां ये पाए जाते हैं। इसमें कुछ समझना नहीं है, बस आपको रिवाइज करना है ताकि आपको इनके बारे में पता रहे और एग्जाम में कभी भी कुछ आए तो आप आसानी से क्या कर सको, गैस वर्क कर सको, एलिमिनेट कर सको। इनका कंजर्वेशन स्टेटस दोस्तों IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल, और साथ ही साथ इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी ये इंक्लूडेड हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूं। इट इज द टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल फाउंड इन इंडिया एंड इट इज लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन। ओके, सो बोवाइन की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो विशाल काय, भारी भरकम इसका शरीर आपको दिख रहा है, तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन। रिसेंटली द फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन गौर वाज कैरिड आउट इन द नीलगिरीज फॉरेस्ट डिवीजन तमिलनाडु। तो इस वजह से भी ये न्यूज में था। तमिलनाडु नीलगिरीज फॉरेस्ट डिवीजन में पहली बार इंडियन बिसॉन की जनसंख्या एस्टिमेट करने का एक्सरसाइज शुरू हुआ है। रिसेंटली द कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ गौर वाज स्टार्टेड एट मैसूरू जू अंडर द कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है। अगर हम इनके थ्रेट्स की बात करते हैं कि भाई इनको खतरा किस चीज का हो सकता है, तो सबसे पहली चीज है फूड स्कार्सिटी। नाउ ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन इन द ग्रासलैंड्स, planting of commercially important trees, invasive plant species and indiscriminate grazing of domestic animals। देखो, ग्रास इज द मेन फूड आइटम अगर हम बिसॉन की बात करते हैं। जैसे ही ग्रास में कमी आती है किसी भी रीजन की वजह से कि भाई जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से जो ग्रेजिंग जिसे हम कहते हैं, घास चर रहे हैं, तो भैया उस वजह से बिसॉन के लिए ऑलरेडी घास की कमी हो गई। कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज जब आप प्लांट करते हो तो आप ग्रासलैंड को डिस्ट्रक्ट करते हो, तो आपने इसका फूड आइटम कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद दोस्तों पोचिंग, जैसा कि अभी आपने देखा, गौर की जो मीट है उसकी बहुत डिमांड होती है, तो लोग या तो खुद पका के खाते हैं या उसको बेचने के लिए बेसिकली पोचिंग करते हैं, इसे मारते हैं। तो ये भी एक इनके लिए थ्रेट है। देन हैबिटाट लॉस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड कमर्शियल प्लांटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और भाई ये ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब जनरली जो गाय भैंस की कैटेगरी में तो मैं इनको नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन हैबिटेशंस यानी कि जहां हमारे घर होते हैं वहीं आसपास आपको दिख जाएंगे। तो उस वजह से क्या होता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। भाई जितना ज़्यादा आप, सबसे बड़ा जानवर तो इंसान ही है अल्टीमेटली। अगर आप देखोगे, इंसान से बड़ा जानवर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो जब आप इतने बड़े जानवर के आसपास रहोगे तो आपको खतरा है मेरे दोस्त। तो ये सारे रीज़न है जो कि थ्रेट पैदा कर सकते हैं इंडियन बिसॉन के लिए। सो बस इतना ही है, ज़्यादा जानकारी और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई भी डाउट हो आपको मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल राहुल अग्रवाल यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।